हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किसी को कर्ज देना चाहिए, किसी को कोई चीज़ उधार देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, किस रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, कौन सी पूजा किस टाइम करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, किस तारीख को है महाशिवरात्रि, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को है। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा करें और व्रत रखें। व्रत के समय महाशिवरात्रि कथा को सुनें। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। महाशिवरात्रि को पूरे दिन आप शिव पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव जी की पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा में कुछ चीज़ें नहीं चढ़ाते हैं, तो कुछ वस्तुओं को अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, कौन सी वस्तुएं हैं जो भगवान शिव को बहुत प्रसन्न करते हैं? जैसे कि महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शिव के साथ माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश जी और नंदी की पूजा करें। ये सभी लोग शिव परिवार का हिस्सा है। महाशिवरात्रि के दिन आप व्रत है तो महाशिवरात्रि के व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। बहुत से लोग व्रत रखते हैं लेकिन व्रत कथा नहीं सुनते हैं। इससे आपको व्रत का पुण्य फल नहीं प्राप्त होगा और इससे लाभ नहीं मिलेगा। महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा में बेलपत्र और गंगा जल को अवश्य शामिल करें। इन दो वस्तुओं के अर्पण से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को पूजा में पूर्ण अक्षत, सफ़ेद चंदन, दही, शहद, दूध की मिठाई, भस्म, सफ़ेद फूल, भांग, धतूरा आदि की अर्पित करें। महाशिवरात्रि व्रत वाले दिन व्रती को महाचार्य का पालन करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात निशिता मुहूर्त में पूजा करते, रात्रि जागरण करते और अगले दिन सुबह पारण करके व्रत को पूर्ण किया जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि 2023 पर क्या न करें? महाशिवरात्रि के दिन और उससे एक दिन पूर्व से मांसाहार, शराब, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों के दिन में सोने की मनाही होती है। शिव पूजा में हल्दी, सिंदूर, रोली, मेहंदी जैसी वस्तुओं का उपयोग नहीं करते हैं। ये सौंदर्य और स्त्री का तत्व का प्रतीक होता है। शिव जी की पूजा में शंख, नारियल, तुलसी के पत्ते, काले तिल आदि का उपयोग नहीं होता है। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मेल से माना जाता है। केतकी, केवड़ा, कनेर, कपास आदि के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, ये वर्जित है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका लेन देन शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, दूध का संबंध भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से होता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद गलती से भी किसी को दूध दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो अगर आपकी क्षमता है तो किसी की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार धन किसी को नहीं देना चाहिए। धन का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से होती है और सूर्यास्त के बाद धन देने से घर में बरकत रुक जाती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हल्दी का संबंध सीधा गुरु ग्रह से है और कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी देने से उस व्यक्ति का गुरु कमजोर होता है। गुरु कमजोर होने से धन संबंधी समस्याएं मनुष्य को घेर लेती है। आमतौर पर पड़ोसियों में दही जमाने के लिए उसका लेन देन होता रहता है, लेकिन ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद किसी को दही नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद दही देने से उस व्यक्ति को धन व वैभव की कमी हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद लहसुन, प्याज किसी को नहीं देनी चाहिए। इनका संबंध केतु ग्रह से माना गया है और केतु ग्रह जादू टोना से संबंधित होता है। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी किसी को कुछ चीजें नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। शास्त्रों में दान का महत्व बहुत अधिक है।
अगर किसी को सच्चे मन से दान किया जाए तो इसका पुण्य बेहद ही शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्रों में भी दान का काफी महत्व बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद को अपनी समर्थन अनुसार दान करता है तो उसे काफी अच्छा माना जाता है, इससे पुण्य प्राप्त होता है। वैसे तो आप दान किसी भी समय दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मान्यता भी है कि शाम के समय किसी को भी दान नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो यह काफी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि दान पुण्य का फल व्यक्ति को कई जन्मों तक मिलता है। इसके अलावा धर्म शास्त्रों में भी दान करने को पूजा पाठ के तुल्य ही बताया गया है। मान्यता है कि दान पुण्य करने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अपनी इच्छा अनुसार दान करने से धन लाभ की प्राप्ति के साथ पुण्य मिलता है। लेकिन दान करने से पहले आपको उचित समय का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सही समय और सही तरीके से किया गया दान बहुत ही फलदायी होता है। वही समय निकल जाने पर किया गया दान आपको लाभ की जगह हानि पहुंचा सकता है। सूर्यास्त के बाद दान नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो। कहा जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से उस व्यक्ति के घर चली जाती है जिससे आपने दान किया है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में ऐसी कई चीजों के बारे में बताया गया है जिसका हमारे जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वास्तु शास्त्र में घर की रसोई को लेकर भी कुछ बातें बताई गई हैं। रसोई घर से जुड़ी ऐसी कई चीजें होती हैं जिसका संबंध ऊर्जा से होता है। यदि आप इन चीजों को किसी को उधार देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की ऊर्जा भी चली जाती है। इसलिए वास्तु में रसोई में रखी नमक और हल्दी सहित कई ऐसी चीजें के बारे में बताया गया है जिसे ना तो कभी पूरी तरह से खत्म होने देना चाहिए और ना ही किसी को उधार देनी चाहिए। तो दोस्तों, रसोई घर की कुछ चीजें उधार देने से बचना चाहिए, फिर चाहे कोई व्यक्ति आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। इन चीजों को कभी उधार ना दे, खासकर सूर्यास्त के बाद चीजों को उधार देने से बचना चाहिए। इन चीजों को उधार देने से आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, नमक आसपास पड़ोसी यदि सूर्यास्त के बाद कोई नमक मांगने आए तो आप साफ मना कर दें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद किसी को नमक उधार देने से धन की हानि होती है। माना जाता है कि जिस तरह खाने में नमक की सही मात्रा जरूरी है, उसी तरह रसोई घर में भी नमक का होना जरूरी है। रसोई से नमक के खत्म होने से परिवार पर मुसीबतें आ सकती है, इसलिए कभी भी पूरी तरह किचन से नमक खत्म ना होने दें। साथ ही नमक किसी को उधार भी ना दें। यदि किसी व्यक्ति को नमक की अधिक आवश्यकता है तो आप उससे कुछ पैसे या फिर एक का सिक्का लेकर नमक दे सकते हैं। दोस्तों, प्याज लहसुन भी नहीं देना चाहिए। प्याज लहसुन का संबंध केतु ग्रह से बताया गया है। ज्योतिष में केतु को ऊपरी ताकतों का स्वामी माना जाता है। इस ग्रह के भीतर जादू टोना जैसी चीजें शामिल होती है, इसलिए सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन जैसी चीजें का लेन देन ना करें। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है। हिंदू धर्म में हल्दी का विशेष महत्व है। पूजा पाठ और शादी विवाह से लेकर कई कार्यों में हल्दी को शुभ माना गया है, क्योंकि हल्दी का संबंध गुरु से माना जाता है। हल्दी भोजन का स्वाद और रंग बढ़ाती है। हल्दी भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए, इससे आर्थिक तंगी, शिक्षा में कमी, विवाह में रुकावट जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।